तारीख है 27 मई 2022। समय हो गया है 07 डबल पिन डबल 2 PM। ओ भाई, क्या हाल चाल है? धरती पे आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। धरती पे से एक आतंकवादी देश पाकिस्तान खत्म होने जा रहा है और कश्मीर का राग अलापते अलापते स्वर्ग पे आधिपत्य की इस लड़ाई में पाक नामक असुर का अंत सुनिश्चित कर दिया गया है और उस पाकिस्तान जी हाँ, उस पाक नामक असुर के मददगार नरेंद्र दामोदर दास मोदी और भारतीय जनता पार्टी की मोदी टीम, जो मोदी सरकार, 7 सीटें मोदी को, चाय पे चर्चा, कैग जैसे प्रशांत किशोर, बहुत से लोग हैं, इन सब का भी अंत इन्हीं के साथ इसी पाकिस्तान के साथ हो जाएगा, सुनिश्चित कर दिया गया है। और भारत की जनता को देखिए, हम लड़ाई ठीक उसी तरीके से लड़ेंगे जिस प्रकार से डिज़ाइन की गई। मैंने कहा था पहले, मैं इनको कागज़ की मार मारूंगा, फिर इनको मार के कागज़ पे लाऊंगा। हमने भारतीय दंड संहिता के अंदर आर्टिकल 18 धारा 18 में बदलाव करके भारत शब्द की परिभाषा में जम्मू कश्मीर को भी जोड़ लिया है और लाहौर, इस्लामाबाद, पख्तूनख्वा, अजरबैजान, आर्मेनिया, नेपाल, बांग्लादेश को हमने जोड़ लिया है और बलूचिस्तान भी। मैं अपने कहे अनुसार अपने शब्दों पे हूँ। मैंने इमरान खान साहब को कहा था कि देखिए, अगर आप पाकिस्तान में बैठ के आप अगर बार बार कश्मीर का राग अलापेंगे, जैसे बिलावल फिर पहुंच गया, बिलावल फिर जा करके विदेश में कहीं पे जो है फिर कश्मीर का राग अलाप रहा, उसको पता नहीं है कि मैं पाकिस्तान के साथ करने क्या वाला हूं। जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है वो पाकिस्तान की जनता के साथ एक सच छुपाया जा रहा है। मैं समय समय पे आपको सच से अवगत कराता हूँ, क्योंकि भारत में साफ साफ लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। जो आप कोई सी भी वीडियो उठा लीजिए, कोई भी झूठ नहीं है। आप कहेंगे आपने मरियम नवाज को गाली दी, हाँ बिल्कुल दी। कौन सी मरियम नवाज? नवाज शरीफ की लड़की को, बिल्कुल दी है जी। कोई वजह है? राबी पीरज़ादा को, हाँ जी 4 बार दी है। रेहान को 4-5 बार दे दी गाली। बाकी हाँ, रह गई बात मिलिट्री ऑर्डर्स जो मैंने दिए हैं, उनको एग्जीक्यूट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। पर हाँ, पाकिस्तान की आवाम, जो वहाँ की जनता है, मुझे बहुत दुख है। इसलिए दुख है कि जनता का दुख समझने वाला ही सच्चा सम्राट होता है। जी हाँ, मैं चा हितेश चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य हितेश जी। अच्छा, वैसे स्टाइल कैसी है?
फैशन ठीक है हैं? हाँ यार, ये मैंने ना दाढ़ी बड़ी ठीक करके मैंने कहा थोड़ा नए स्टाइल रखा जाए यार। नहीं नहीं, घर में बच्चे हैं ना यार, खुश होते हैं देख करके। हाँ, वो 3 बच्चे हैं ना, मेरे को देख के खुश होते हैं। पापा ने आज नए नए स्टाइल में दाढ़ी रखी है। हाँ, तो ऐसे में जो है भारत के अंदर जो एक राजनीतिक शक्ति है जो इस चक्कर में लगी हुई थी कि वो जो है मतलब एक तरह से तो पीछे से भारत को और भारतीय सेना और भारतीय आर्मी, मतलब इंडियन आर्मी और भारत की जनता का मनोबल कम करना चाह रहे थे। कैसे? महंगाई बढ़ा के, दंगे फसाद, मतलब युद्ध काल में भारतीय मीडिया, मतलब इतने इतने महत्वपूर्ण समय में जब हम पूरे विश्व विजय अभियान पे निकले हुए हैं, हमने आर्थिक रूप से जो है क्या कहते हैं अमेरिका को पछाड़ दिया। अब अमेरिका हमारा दोस्त है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है अमेरिका से, मैंने बहुत पैसा लेना है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मुझे कोई जल्दबाजी भी नहीं है, क्योंकि वहाँ बाइडन जो है और डोनाल्ड ट्रंप जो है, मतलब अमेरिका की एक ऐसी राजनीतिक शक्ति जैसे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। कुछ मामलों में मेरा मतभेद हैं, पर ऐसा नहीं कि मैं उनका दुश्मन हूँ या वो मेरे दुश्मन है। बराक हुसैन ओबामा, बिल क्लिंटन, उनकी राजनीतिक पार्टी क्या है मुझे तो इतनी नॉलेज है नहीं, पर ये रियल, मैं आपको असलियत बता रहा हूँ। तो वहाँ बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद जो है ना, मतलब अमेरिका की एक पॉलिसी जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, मतलब उसमें बड़ी ढिलाई सी बरती और बहुत प्रेशराइज होने के बाद जो है, नहीं मिलिट्री ऑर्डर्स तो आपके अबू बकर अल बगदादी को मारने के मामले में जो है वो तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पेंटागन और यूएस आर्मी का फैसला है ना। प्रेसिडेंट तो से पढ़ के सुनाता है, आपको पता नहीं है कि आर्मी वाले को काम कैसे होता है, वो तो काम चटका देते हैं, उसका देते हैं कि पढ़ दो। जैसे भारत के अंदर जब पीओके के अंदर इंडियन आर्मी ने अपने ऑपरेशंस दिखाए और उसमें कामयाबी हासिल करी, और जब मोदी को कहा पढ़ के दिखाने के लिए, तो मोदी का जवाब ये था कि भाई ये तो मैप में ऑलरेडी है। बोले जी इंटरनेशनल मैप की हकीकत कुछ और है, और वहाँ पे चुनाव जो है क्या कहते हैं पाकिस्तान द्वारा करवाया जाता है, और वहाँ की जनता को जो है पाकिस्तानी आर्मी द्वारा जो है बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। तो जिस कश्मीर के अंदर वायलेशन की बात पाकिस्तान करता था, वो भारत के द्वारा जो है, जो भारतीय क्षेत्र है उसमें नहीं है वायलेशन जो है वो उस तरफ था जो पीओके में है। और इतना भयंकर वायलेशन कि अफीम की खेती, आपका गांजा, चरस, प्रोस्टिट्यूशन, और मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा करवाना, फिर बच्चे बड़े होते फिर उनको किडनैप करना, ठीक है, फिर उनको जो है पाकिस्तान लेके आते थे। यहाँ तक कि जब हमने जांच करी तो पता चला कि मरियम नवाज शरीफ भी जो है वो पीओके की ही रहने वाली थी पहले, जो हमें मालूम चला। तो उनको जो है बचपन में ही जो उठा कर लाया गया, फिर किसी भी पॉलिटिकल फैमिली के अंदर घर में छोड़ देते हैं, फिर उनको पालते पोसते हैं। ये बहुत समय से चला आ रहा है वहाँ पे। तो हमने जो है अपने मिलिट्री ऑपरेशंस और बाकी सारे काम में जो है कोई भी जरा सी भी हमने कोताही नहीं बरती है, काम चल रहे हैं। और हाँ, भारत के अंदर जो नई उम्र के पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो मेरे खिलाफ जा करके जो है क्या कहते हैं यहाँ प्रमोशन ले सकते हैं कुछ भी, तो मैं तो आपको तो कैरियर बर्बाद कर दूँगा सर। आपको मालूम नहीं है मेरे बारे में, मैंने किया क्या है, आप जानते नहीं हो मेरे बारे में सर, ठीक है। चाहे आप पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे आप रोड पे गोलगप्पे बेचने वाले हो, चाहे रेडी पटरी लगाने वाले हो, आप एक बार मेरी ये वीडियो देख लो। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी गलती कर बैठो कि गाड़ी क्रश करने वाली मशीन होती है ना, उसमें फेंक देते हैं सर हम, क्योंकि हम लोग बहुत गुस्से में हैं। एक तरफ तो क्या कहते हैं भारत के अंदाजन 28 करोड़ से ज़्यादा जाबाज लड़के लड़कियां पूरे विश्व विजय अभियान की तैयारी में हैं, और काफ़ी लोग जो है डिप्लॉय हो चुके हैं। इसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी ने भी बहुत साथ दिया हमारा, हम भी उनके साथ हैं। पैसे के लिए मेरा उनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं है, पर हाँ ये ज़रूर है कि कुछ मामलों में हम बाइडन को जो है उसको उसकी औकात बताएंगे, और डोनाल्ड ट्रंप को,
कि पूरे विश्व के अंदर जो अगर वो सोचते हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड या जिहादी, देखो आप धर्म की तरफ मत जाओ। अगर मैं इस्लामिक वर्ल्ड बोल रहा हूँ तो मेरा सीधा कहना टेररिज्म से है, आप आतंकवादी समझना उसे। आप मुसलमान हो तो आप समझ रहे हो तो आपकी गलतफहमी है, क्योंकि खुद मुसलमान भी है जो है वो आतंकवाद जानते हैं कि आतंकवाद का मतलब क्या होता है। कि अचानक कोई जिहादी या 5 टाइम का नमाज पढ़ने वाला या बहुत कट्टर मुसलमान जो है आपके घर में घुस आएगा और कहेगा आपके यहाँ नमाज क्यों नहीं होती, आप ईद पे क्यों नहीं आए, और क्या कहते हैं आपने मन ही मन में अपनी बीवी को जो है तलाक शब्द बोल दिया था, अब आप उसे छोड़ो। तो ये बहुत से जो है क्या कहते हैं ऐसे काम है जो कि आतंकवाद का रास्ता है। खुद इजराइल के अंदर आज सुबह जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि सर इजराइल में चाहे जूइश हो कुछ हो, पुलिस तो पुलिस है ना, तो हम तो अपना काम करेंगे, आप जो भी कर रहे हो तो बहुत बढ़िया कर रहे हो। मैं कहा जी मैं तो कमिटेड हूँ। अब अगर धर्म के नाम पे करके अगर अपनी अलग सत्ता चलाना चाहते तो हम तो यहाँ हिंदुओं को भी ना चलाने दें। हम तो हिंदुओं को भी नहीं पसंद करते इस मामले में। मैंने तो आरएसएस में मोहन भागवत को नहीं बख्शा, साफ सीधी बात है। यहाँ किसी एक दल को या किसी एक ग्रुप को जो है क्या कहते हैं ये इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि वो भारत को अपने कब्जे में ले सकता है। जैसे मोहन भागवत, ठीक है, या भारत के अंदर विनोद बंसल हो गया, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, आदित्य योगीनाथ हो गया, मायावती हो गई, ममता बनर्जी हो गई। उसको ममता बनर्जी को ऐसा लगता है कि वो जो है ना बंगाल जो है उसके बाप का हो गया। अच्छा जी। और यहाँ हम किस लिए बैठे हुए हैं? इसलिए उसने जो क्या करा है कि चुपचाप जो है ट्रांजिशनल मिलिट्री काउंसिल की बात मान के भारत के अंदर जो है टीएमसी तृणमूल कांग्रेस में जो है क्या कहते पैसा लगाया और उनकी मदद से जो है भारत के अंदर जो है बम ब्लास्ट और दूसरी तरह की चीज़ें प्लांट करना शुरू किया। नकली पुलिस और कई पुलिस वालों को जो है लड़कियों का लालच दे करके, पैसों का लालच दे के 5 स्टार होटल में बढ़िया कमरे दे करके जो है मतलब भारत के अंदर अनरेस्ट क्रिएट किया। खुद भारत की मीडिया ने जो है कि इतना छिछोरा और इतना घिनौना काम किया जो इतना शर्मनाक है। मतलब आपको सुन के हैरानी होगी कि खुद बरखा दत्त और खुद सुधीर चौधरी जो है इस बात को जानते हैं कि कल जब हमने पाकिस्तान के ऊपर जब मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट किया तो सुधीर चौधरी ने जो है गुजरात से थोड़ा आगे जा करके वहाँ से जी न्यूज़ के ड्रोन भेजे थे, तो उसे पता लग गया था कि कराची काफ़ी दूर तक नहीं है, क्योंकि हमने कराची में बहुत भारी बमबारी करी थी, जिसकी वजह से कि कराची का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है ख़त्म कर दिया गया था। ये बात जानते हुए भी सुधीर चौधरी ने जो है क्या कहते हैं भारत में आकर के दंगे फसाद और जूइशिज्म और मतलब जुरासिस्टों को बढ़ावा दिया। और फिर उसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि भारत के अंदर जो है हिंदुओं को परेशान करने के लिए भारत के श्राइन्स पे हमले शुरू किए। लास्ट रिलीजियस लड़ाई होती है। अगर भारत के अंदर इस तरह के जिस दिन फसाद बढ़ने लग गए, मैं समझ गया था कि हम लोग जो है वॉर जीत चुके हैं इंटरनेशनली भी, क्योंकि वॉर की न्यूज़ जो है इतनी जल्दी नहीं दी जाती है। ये सिग्निफिकेंस होता है कि जब इस तरह से मंदिरों पे और सिविल अनरेस्ट आने लग जाए तो आप समझ लेना कि आप वॉर जीत चुके हैं। तो पाकिस्तान के जो हालात हैं और जिस प्रकार से जो है क्या कहते हैं पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट फैला हुआ है, तो मैं देख के मैं समझ गया था कि मतलब हम लोग जो है वॉर जीत चुके हैं। और पाकिस्तान का अंदाज़न कोई 84% हिस्सा जो है वो इंडियन आर्मी के कब्जे में है। हम लोग किसी को मारना नहीं चाहते सिविलियंस को, इसलिए हम कुछ कह नहीं रहे। खुद पाकिस्तानी आर्मी के जितने लोग हमने पकड़े थे बाद में जो है उन्होंने सरेंडर किया और फिर उन्होंने जो है क्या कहते हैं हमारे साथ काम करने के लिए हामी भर दी, क्योंकि हमने उनको समझाया था कि देखिए ऐसा है कि हमारे पास डिप्लॉयमेंट बहुत है, हम आपको रूस में या अमेरिका में ज़रूरत पड़ने पे आपको ईरान, इराक, दूसरी जगह डिप्लॉय कर सकते हैं, फिर हमारे अपने मेथड होते हैं। तो उन्होंने फिर हाँ करी और पाकिस्तानी पुलिस यहाँ तक कि ईरान के अंदर डिप्लॉयमेंट हो सकती है। आपकी विश्व में बहुत से ऐसे देश हैं, 233 देश हैं पूरे विश्व में, ठीक है। अब बहुत से आइलैंड्स हैं। अभी तो अफ्रीका में काम बाकी है, क्योंकि अफ्रीका के कुछ रीजन से बहुत कॉल आ रही हैं हमारे पास। कॉल आने का मतलब ये होता है कि धमकियाँ आ रही हैं हमारे को। भारत सरकार को जो है लगातार कुछ जिहादीज़ जो हैं और कुछ जुरासिस्ट हैं, कुछ क्रूसेडर्स हैं जो सीधे तौर पर धमकियाँ दे रहे हैं हमें। तो हमने इनको कहा था कि देखिए साहब ऐसा है कि बस धमकी मत दे देना हमारे को, यही चीज़ बर्दाश्त नहीं होती हमें, यही चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि अगर फिर आपने अगर कुछ किया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। भारत के अंदर जो है क्या कहते हैं मोदी ने अचानक जो है क्या कहते हैं इंडियन आर्मी के ऊपर दिए हुए ऑर्डर से हाथ पीछे खींच लिया और कुछ इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स जो है एंड टाइम पर उनका कहना ये था जैसे
हाँ मैं बताता हूँ, विपिन रावत हो गया, नरवाना हो गया। हाँ ये जो जो मीडिया में आपको जो ऑफिसर्स दिखाई दे रहे हैं ना चबड़ चबड़ करते हुए, जितने भी हैं जो जुबान हिला रहे हैं मीडिया में आकर के बैठ कर, जो न्यूज़ रूम में बैठे, जैसा असदुद्दीन अवैसी हो गया। जिस दिन असदुद्दीन अवैसी ने अपने कॉन्टेक्ट से पता किया कि हितेश ने और इंडियन आर्मी ने जो है इस्लामिक वर्ल्ड का क्या हाल किया है, और ऑल ओवर वर्ल्ड में हम लोगों ने जो है अंदाज़न मान के चलिए तो 2500 से ज़्यादा हैवी क्या कहते हैं बम्बारमेंट करी थी, और वो इतनी भयंकर थी कि मतलब ये लोग सोच ही नहीं पाए। हमने इनको सोचने का जो है मतलब मुश्किल से कोई 8 मिनट से भी ज़्यादा का समय नहीं दिया था। मतलब 8 मिनट के अंदर ही हमने इनका गेम बजा दिया था। तो फिर ये लोग पाकिस्तान से भी जो है इमरान खान वगैरह सब भाग गए, फिर भाग के ये लोग ईरान में छुप गए, वहाँ से जो है आपका ये समा टीवी वगैरह सब लोग गए, फिर ये वापस आए जब इन्होंने देखा कि इंडियन आर्मी वाले जो है नहीं है क्या, वहीं पे वर्दी चेंज करके रह रहे हैं। कितनी देर लगती है यार, दाढ़ी बड़ी कर ले, मुँह साफ कर ले, खड़ा हो जा आराम से यार, क्या फ़र्क पड़ता है। यही है, ठीक है। तो यही जो है भारत में फिर कुछ राजनीतिक दलों को ऐसा लग रहा था कि यार अचानक इंडियन आर्मी ने जो है ये क्या कर दिया, और इनकी वाहवाही क्यों नहीं हो रही, इनकी जय जयकार क्यों नहीं हो रही है। वो इसलिए नहीं हो रही ना सर, क्योंकि आप लोगों की कॉल ट्रेस हो गई थी ना। मैं वही आदमी हूँ जिसने क्या कहते हैं ट्विटर पर लिख के साफ साफ कह दिया था कि इस देश के अंदर हर एक व्यक्ति की कॉल ट्रेस होगी, चाहे वो कोई हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो। ये सबसे पहला काम किया था मैंने। फिर सेकेंडरी जो है क्या कहते हैं, वॉर से पहले हम लोग इंटरपोल ले आए थे ताकि वॉर क्राइम ना हो सके, जैसे रेप है, किडनैपिंग है और ब्रूटल मर्डर्स है, ये सब ना हो, जो हमने वॉर जोन डिक्लेयर किया हुआ था। तो इसलिए भारत और पाकिस्तान और मतलब विश्व के कई अन्य देशों में हमने इंटरपोल डिप्लॉय करी। और वॉर के लिए जो है मैंने सीधे तौर पे जो है ICJ में साफ साफ कह दिया था कि अगर क्या कहते हैं ये लोग नहीं समझेंगे तो हम तो सीधे तौर पे जो है क्या कहते हैं युद्ध का ही ऑप्शन अपनाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना बार बार क्या कहते हैं परेशान रहने से अच्छा है कि एक ही बार पूछ ही ले भाई क्या बात है, क्या दिमाग में क्या है तेरे। क्योंकि भारत में जो है इंडियन आर्मी के कुछ लोग जो है क्या कहते हैं अपने आप को मुझसे ज़्यादा सीनियर समझते हैं। वो मेरी उम्र देखते हैं कभी कुछ, मैं इनको बार बार कहता हूँ, मैंने कहा यार तुम लोग जो है ना इसलिए गाली खाई इन लोगों ने। इंडियन आर्मी, हाँ यही वाले, मैंने सरेआम दिया गाली, दिल्ली पुलिस को सरेआम दी है। वजह है ना, तुम्हारे नियम से नहीं चलूँगा ना मैं। किसी भी दिन जो है ये लोग जो आपको दिख रहे हैं ना, किसी भी दिन जो है उसी दिन समझ लेना काम पूरा हो गया। किसी भी दिन हम इनको जो है सस्पेंड कर देंगे, सबको उठा करके घर जाओ अपने, और नई पुलिस और नई आर्मी आ जाएगी एकदम ब्रांड न्यू। क्योंकि इन लोगों ने धोखा दिया है, इसलिए इन पे इंसर्जेंसी लगी है। एक तो वॉर टाइम के अंदर मेरी सैलरियाँ रोक दी, मेरा पैसा रोक दिया, मेरे घर परिवार को जो है क्या कहते हैं धमकियाँ देने लग गए। और कुछ लोग जो है पास पड़ोस के लोग हैं, इनको मेरी टीम के लोग जो है ट्रकों में डाल के ले जाएंगे और दूसरे देशों में फेंक देंगे उठा कर हमारे लोग जाकर के। क्योंकि भारत के अंदर ये जो है कंटिन्यूसली लगातार हो रहा है, इशारे में कुछ बोले जा रहे हैं। तो अगर किसी को ऐसा लगता है ना कि ये सब ऐसा होने वाला नहीं है तो आपकी गलतफहमी है। क्योंकि काम इतना बड़ा है कि ये 2 दिन में तो निपटता नहीं है। जैसे मैंने आज कह दिया पाकिस्तान में, कल रिक्वेस्ट आई पाकिस्तान के लोगों की थी, वहाँ की सीक्रेसी की थी, और खुद वहाँ जो लोग बचे हुए हैं उन्होंने कहा कि आप, क्योंकि अचानक जो है वहाँ एक अनरेस्ट फैल गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो हताहत हुए हैं वॉर में। हमने तो साफ कह दिया था कि ये मत कह देना बाद में, कहते ना पहले कहते कि हितेश भाई कर क्या लेंगे, और बाद में कहेंगे हितेश भाई ये क्या कर दिया। ठीक है, मैं कहा मैं तो सोचूंगा भी नहीं, मैं तो काट के फेंक दूंगा पूरा पाकिस्तान, और तुम्हारे ही आँख के आगे काट के फेंकूंगा जो तुम पोडियम में बड़ा उछलते फिर रहे हो। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे ख्याल से पर डे जो है 2000-3000 की तो लोगों का अंतिम संस्कार जो है क्या कहते हैं रो पीट के तो मरीम नवाज ने भी किया ही है। JCB से डेड बॉडीज उठा के एक ही गड्ढे में फेंकते गए, और क्या करेंगे। मैंने फिर मना करवाया, मैंने कहा उठा कर सबको समुद्र में फेंक दो, लोड करा कर सबको पानी के जहाज में ले जा करके कंटेनर वगैरह में सबको फेंक दो, और क्या करना है। साफ सीधी बात है यार, भारत जो है क्या कहते हैं ये तुम्हारा गुलाम नहीं है ना तो हम ब्रिटेन की सुनेंगे, ठीक है, ना अमेरिका, ना रूस, ना जापान, ना चीन। जब बीच में हमने चीन को भी समझाया तो ये खामखा न्यूज़ और मीडिया में जो है इंडियन मीडिया वाले जो है क्या कहते हैं मतलब इतनी नीचता पे उतर गई है कि मना करने के बावजूद जो है ज़बरदस्ती जो है ज्ञान व्यापी, श्री कृष्ण जन्मभूमि, सोमनाथ मंदिर, आदित्य योगीनाथ इन्वॉल्व है।
हाँ, और ये कुछ भारतीय जनता पार्टी वाले कि हमारा नाम क्यों नहीं आ रहा। तुम अपने अपने नेता की सच्चाई बताओ ना भाई। जो जो करेगा उसको मेडल मिलेगा। तब राष्ट्रपति भवन में हमने जिन लोगों को देखा ना कि ये लोग जो है क्या कहते हैं हमारे आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं, जैसे अभिनंदन हो गया, डिलन हो गया, धनवा हो गया और निर्वाणा हो गया, बहुत से थे ऐसे ऑफिसर, उनको बुला के फटाफट जो है मेडल दिए, मैं जाओ घर, इतने दिन भारत की सेवा कर ली, बहुत है, इससे ज़्यादा हम नहीं सुनना चाहते तुम्हारी। खामखा जो है जातिवाद ला रहे हैं इंडियन आर्मी ने, खामखा जो है वो सिख रेजिमेंट वाले जो है क्या कह रहे, उनमें कुछ बंदे कह रहे खालसा, मतलब जबरदस्ती। स्वर्ण मंदिर का कोई लेना देना नहीं है आपका। ये सुखबीर क्या नाम है इसका, सुखबीर सिंह बादल, हाँ, अमरिंदर सिंह और इन सबका कोई लेना देना नहीं, तो खालसा वाला लफड़ा उखाड़ दिया। पंजाब में जो है ज़बरदस्ती जो है गुरु ग्रंथ साहिब के पन्ने फाड़ के फेंक दिए। और फिर यहाँ जो है बाद में इजराइल से जो है क्या कहते हैं जुइशों ने यहाँ कह कि हम संभालेंगे। ये देखो मेरी बात मानो, किसी भी देश के अंदर इंटरनल अनरेस्ट से वॉर नहीं जीती जाती, कुछ नहीं होता, क्योंकि अंदर जो है ना देश के अंदर पुलिस मौजूद होती है। पुलिस वाले अनरेस्ट फैलने ही नहीं देंगे। भले हो सकता है कि पुलिस के अंदर जो है मधुर वर्मा जैसे जो लोग जो है, कुछ एक मधुर वर्मा हो, नहीं नहीं, जो जो आप देख रहे हो ना टीवी पे जो ऑफिसर्स आ रहे हैं, ये सब के इनमें जो है क्या कहते हैं 80% जो है वही है। ये सीधे तौर पे कहते हैं देख लेंगे तेरे को बचाने कौन आएगा। मैं कहा तुम बचोगे तब तो, तुम बचोगे तब तो, मुझे बचाने कौन आएगा। क्या बात कर दी तुमने। तुम लोग तो बस अपनी जो है क्या कहते हैं क्या कहते हैं सर्विस डायरी साइन करके रखना, पनिशमेंट से अगर बचना है तो। पनिशमेंट से अगर बचना है ना, अगर पनिशमेंट से बचना है और अपने परिवार के साथ अगर, तो भारत में जो है इनके दिमाग में, मोदी के दिमाग में ये था कि पहले इनको वॉर जीत लेने दो, उसके बाद अचानक जो है देश को कभी भी पकड़ के जो है मार देंगे, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं जो सारा पैसा और ये सारी चीज़ें जो है अचानक मीडिया में दे देंगे कि हाँ भाई भारत ने जो वॉर जीत ली। ऐसे कैसे सर, मरणोपरांत परमवीर चक्र। अच्छा, पहले FIR तो भुगत ले। 80 FIR रजिस्टर्ड हुई है मोदी पे, 80, 80। भारत के अंदर जो है इन लोगों ने हर तरह के हथकंडे अपना लिए, मतलब किसी तरीके से जो है क्या कहते हैं मेरे को जो है ये किसी केस में फंसाएं, या फिर कहते हैं कि सिर्फ ट्विटर पे ट्वीट करता रहता है। फिर दिल्ली पुलिस को जब मैंने कॉल करी, मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा यार मेरा DPCP मेरा बेल्ट नंबर है 3236 और मेरे अंगूठे पे 4 अक्षर है हिंदी का। कहते हैं टेढ़ी मेरी लकीरें हैं। खुद NSG के कुछ लोग इन्वॉल्व हुए और उनका कहना ये था कि क्या कहते हैं ये जो है बंदा जो है पागल हो गया है, ठीक है। पर जब इन्होंने हालात देखे ना पूरे विश्व के, क्योंकि हमने फिर मेरी टीम ने भी इनको यहाँ से बाहर नहीं जाने दिया, कह रहे वॉर हम अपने आप लड़ देंगे, वो हम अपने आप देख लेंगे। हवाई जहाज है या नहीं है, जेट्स है या नहीं है हमारे पास, मिसाइल्स हैं या नहीं है, वो हम अपने आप देख लेंगे। पाकिस्तान के हालात देख रहे हो, सच्चाई है ये। हाँ, यह ज़रूर हो सकता है कि भारत के अंदर जो है कुछ एक जगहों पर छुटपुट घटनाएं हो जाए, क्योंकि कुछ इंटेलिजेंस वाले जो है जिन जिन देशों की हम ऐसी कर रहे हैं ना, तो वो लोग भागते समय जो है ना अपनी यहाँ से भागते समय अपने जिस जगह रह रहे होते हैं वहाँ ब्लास्ट करके भाग जाते हैं, या आग लगा के भाग जाएंगे ताकि सबूतों को ख़त्म किया जा सके। खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जब एप्लीकेशन भिजवाई गई और यहाँ से जो है स्पेशल वॉइस में भी भेजा गया, रिकॉर्डिंग्स भेजी गई, सब कुछ भेजी गई, तो खुद सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ रमन्ना भी जो है क्या कहते हैं वो भी जो है सीधा कहता है अच्छा देख लेंगे कौन है ICJ। मैं ठीक है देख लेंगे, आपको भी कौन सी बड़ी बात है, अपनी अपनी सर्विस डायरी साइन कर लेना बस, ठीक है ना। ये भारत है, भारत में 135 करोड़ की जनसंख्या है और हम तुम सबको गिनेंगे भी ना, तुम सिर्फ 5 करोड़ हो। जानते हो एडग्राफ और रेजर्स बटालियन वाले कौन है? नहीं मालूम तुम्हारे को? भागलपुर से हैं, साधारण से दिखने वाली जनता है जिन्होंने पाकिस्तान काट के फेंक दिया। जी हाँ, बड़े बड़े स्पीकर लगा लगा के ना गाड़ियाँ लेके निकल गए।
ये है JSR सिक्योरिटीज़। वर्ल्ड आर्मी ने सैल्यूट किया था, क्या बात कर रहे हो। और उसके बाद फिर एक लिमिट के बाद जाने के बाद उनको जो है, जो लड़के हाइट हेल्थ में बढ़िया थे, खुद दिल्ली पुलिस के लड़के लोग यहाँ तरसते रह गए कि यार हमारा सिलेक्शन कैसे होगा JSR सिक्योरिटीज़ में। नहीं हो सकता ना भैया, मुझे पहचानते हो। एक ऑफिसर थे CRPF के, CRP के, उन्होंने मेरे को सैल्यूट किया। मेरी टीम के बंदे मिनट में निकाल लेगा उनको। चलिए सर, हम दिखाते हैं आपको JSR सिक्योरिटीज़ है क्या। तरसते रह गए भारत के अंदर कई मिलिट्री ऑफिसर्स कैमोफ्लेज पहनने के लिए। कश्मीर के अंदर जो है ना, जो डिप्लॉय हो रखी है आर्मी, वो POK की से मतलब उधमपुर से थोड़ी और आगे जा करके आगे जाने से तरस गए। नहीं है, देख ले भाई, इंडियन आर्मी है ये, देख ले वर्दी है, हथियार देख ले, तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, वापस जाओ, कोई हो तुम, हम अपने आप देख लेंगे सबको। खुद बागा बॉर्डर पे खड़े हुए लोग जो हैं आपका अटारी और एक हुसैनी वाला पे जो है, फिर क्या नाम है, लोंगे वाला जैसी पोस्ट पे जो है तैनात बंदे, वहीं तरसते रह गए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर तरसता रह गया कि पाकिस्तान के अंदर डिप्लॉयमेंट ले ले। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा, सब जगहों पे हमारी पुलिस लगी हुई है। सब जानते हैं हमारा वॉर लड़ने का तरीका क्या है। जब यूक्रेन के ऊपर रूस ने हमला किया, ठीक है, और यहाँ से जब मैंने NSG कॉल करी तो ये थोड़ी ये वाले हमारे सर वाले बैठे हुए हैं, मेरी अपनी टीम है बहुत ज़बरदस्त, नए लड़के सेलेक्ट कर लिए हमने धड़ाधड़ धड़ाधड़। चलो भैया, क्या बात कर दिया आपने, पैसा आ जाएगा सर, ठीक है ना, वो हम देखेंगे। इन लोगों ने इंडिया पोस्ट से लेकर के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक से मेरे बैंक अकाउंट हैक कर दिए, और मेरे को कह रहे हैं कि ये जो है इंडियन आर्मी से बगावत कर रहा है। और वहाँ वॉर कौन लड़ रहा है भाई साहब, वॉर कौन लड़ रहा है वहाँ पे। आज 2.5 शर्त लगा लो, अगर मैं कह रहा हूँ अगर इंडियन मीडिया एक फुटेज दिखा देना यहाँ से 250 कंपनियां जो भेज रहा हूँ मैं CRPF की, ट्विटर हैंडल टैग कर दिया ना, कहते हैं यार हमें टैग किया, तुझे टैग नहीं किया है, ये भारत सरकार की संपत्ति है, तेरी नहीं है, समझ में आ गई। बैरक में ही बैठ चुपचाप, समझ में आई। और नहा धो करके सुबह फिर आ जाइए ड्यूटी पे। बंदे तरसते रह गए यहाँ पे ऑफिसों में, वॉर आप चिंता ना करो, मैं असली वाला हूँ, समझ में आ रही है। बड़े प्यार से जो है क्या कहते हैं, जब POK का मामला आया और POK के अंदर जब हमारी टीम ने जो है मोर्चा संभाल लिया, तो हम तो मूड में उतर ही गए थे। मैंने यहाँ से भेज दिया, मैंने कहा घुसा दो गाड़ियाँ। तो यहाँ से जो है क्या कहते हैं, लोगों ने जो है, जो किसी के पास मारुति 800 है, किसी के पास फॉर्च्यूनर है, किसी के पास इनोवा है, किसी के पास होंडा सिटी है, गाड़ियों की टिक्की भर भर के सामान के लेके निकल गए। जाओ ना, बाबा राम रहीम को मैं डेरा सच्चा सौदा वालों को बोला, मैं कहा डेरे डाल दो, बट डेरे डालते चले गए, पाकिस्तान लेते चले गए। इंडियन आर्मी, ये इनके तंबू चाहिए हमारे को है। ये है JSR सिक्योरिटीज। यहाँ फीड की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे कह रहे फीड चला रहा है, मैं सब समझता हूँ, मैं सब जानता हूँ, समझ में आई। जो कई जगहों पे आगजनी हुई है, कई जगहों पे भारत के अंदर जो है क्या कहते हैं दंगे भड़काने की कोशिश की है, मोदी की तो हरकत है, मैं तो मुंह पे कह रहा हूँ जुइश है ये। अब आज एक मैसेज आया, खुद जुइशों ने और इजराइल ने ऑर्डर दे दिया इसको मारने के, कह रहा हम ही मारेंगे इसको, देख तो सही। कहे तो बड़ा बड़ा दोगला किस्म का आदमी निकल गया ये तो। मैं वो जो आप समझो, मैं क्या बोलूँ। बराक हुसैन ओबामा को मारने के ऑर्डर दिए हैं इसने, हमने भी कह दिया मिडिल ईस्ट पे से कब्जा हम हटाएंगे ही नहीं अपना। फिर कानूनी रूप से जो है क्या कहते हैं, हमने
पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और जम्मू कश्मीर पहले नहीं था ना भारत के कानून में, जम्मू कश्मीर नहीं था, वहाँ पे रणवीर एक्ट चलता था। हाँ, तभी तो इंडियन आर्मी में जो रणवीर नहीं था सरदार, ज़्यादा चौड़ा होता था। जम्मू कश्मीर में रणवीर एक्ट था, आईपीसी नहीं चलती थी वहाँ, भारतीय दंड संहिता नहीं थी, हमने लागू कर दी सर। आईपीसी चलती है अब जम्मू कश्मीर में, अप टू पीओके तक सब हमारे पास है। पख्तों का बात, तभी तो पाकिस्तान में 144 लग गई है, पता कर लो चाहे। सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर चैम्बर में लोग बैठे हैं उन्होंने रमन्ना को समझा दिया, तू घर जा अपने, हम बताएंगे काम कैसे करते हैं। उन्होंने यहाँ से फ़ोन कर दिया पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, कानून पढ़ ले, कानून में आ गया ना ये एरिया भारत के पास, ठीक है, लगा दी 144। नहीं सर, पाकिस्तान के कानून में 144 है ही नहीं है, इंडियन आईपीसी है, न्यूज़ उठा कर पढ़ लो। पाकिस्तान में 144 लग गई है कई जगहों पे। बिल्कुल सर, आईपीसी लागू हो गई, इंडियन पिनल कोड। हम विक्ट्री शो करेंगे, हमने सीना ठोका, ये देखो, बिल्कुल। ट्वीट उठा के पढ़ो ना, ट्विटर हैंडल @हितेश मैं किसी के भैया नेता खामखा पता है क्या कह रही है, हमारी फीड पे चलता है, हमारे कहने पे ट्वीट करता है, इसने पहले ये कहा था। अबे जा यहाँ से यार, समझ में आई? अपनी सर्विस डायरी पूरी कर और चुपचाप रख दे, घर चला जा, प्यार से हैंड ओवर दे दे, वरना ठीक बात नहीं होगी। तो जानता नहीं है फिर, ठीक है ना, वॉर जीत के आए हैं हम लोग, तो सोच ले हमारा दिमाग कहाँ चढ़ा हुआ होगा। समझ में आ गई? कई बार जेएसआर सिक्योरिटीज ने खुद फोन कर दिया, डेल्टा फोर्स तक ने कह दिया यार ये बैग है, ये हितेश के पास पहुंचना है। कह रहे यार ये ऐसे नहीं मानेंगे ये लोग, वो ना बैग ही नहीं आने दे रहे हैं। मतलब जानते हुए अच्छे से फोटो दिखा दी, यूट्यूब पे वायरल हो रखा है, ट्विटर पे है, इंस्टाग्राम, सब जगह सब कुछ वायरल है। देखने के बाद कह रहे नहीं हमें वीडियो ही नहीं देखनी। वो कह रहे ठीक है भाई, फिर अपनी सर्विस डायरी साइन कर लियो, अपनी बात खत्म, ठीक है, अपने घर जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आगे जो खेल है मर्दों के हैं, आगे जो खेल है ना सब मर्दों के हैं, बहुत बहुत तगड़ा खेल खेला जाता है यहाँ पे, तुम्हारे बस की बात नहीं है। लालचियों का कोई काम नहीं है वहाँ, समझ में आए? क्योंकि अकूत धन दौलत और बेशुमार ताकत के साथ वॉर में उतरा जाता है। तुम्हारे जैसे लालचियों का क्या काम है? तुम्हारे जैसे जो है क्या कहते हैं अपना फायदा देखने वाले स्वार्थियों का क्या काम है? वहाँ तो भारतीयों का काम है, जो भारत से हैं, जो भारत की जनता है, जो भारत के जन सेवक है। और कोई बात नहीं है, अगर आप नहीं समझ सकते तो मत समझो। मैं उस दिन गया, मैंने कहा जेसीओ कॉल हुआ है जीएमआर पे, ठीक है, इनके पास मौका था कि एक बार मेरे साथ चल देते, इनके पास मौका था, सीआई सफ और बाकी लोगों के पास गंवा बैठे। मैं आ गया, मेरी टीम ने कहा रहने दो साहब, आप इनसे हम अपने आप निपटेंगे। बोला भैया तुम चाहे किसी रैंक पे हो भारत के अंदर, हितेश को नहीं पहचानते ना, हितेश को नहीं जानते ना, बात खत्म है, अपनी सर्विस डायरी साइन कर लेना, बाकी हम अपने आप निपटेंगे। तुम खुद अगर उसके नज़दीक गए या तुमने जरा सी भी कोई बकवास करी, ठीक है, तो खामियाजा तुम भुगतोगे। यार हमने वहां तो किसी को बख्शा नहीं, हम तुम्हें और बख्शेंगे। कह रहे सीआरपीएफ भाई साहब रिहाइन मेटल्स के ट्रक पहुंच रहे हैं, ये तुम्हारे टाटा और ये वाले ट्रक नहीं जा रहे वहाँ पे। मैंने तो वैसे पहले ही मना कर दिया था, जेएसआर सिक्योरिटीज में टाटा और आइशर और ये स्वराज मजदा के ट्रक है ही नहीं, रिहाइन मेटल्स के आ रहे हैं, पहुँचने में टाइम लगेगा। सीआरपीएफ की 250 कंपनियाँ, टाटा के ट्रक हैं, रिहाइन मेटल्स है, पैसा मेरा है भाई साहब। क्या बात कर दी, 15,000 करोड़ रुपया पर डे, वॉर भरनी है,
नहीं भरनी तो पैसा दे, नहीं तो जो का है वो दे, साफ सीधी बात है। यहाँ से फ़ोन चला गया सुप्रीम कोर्ट से रात को, उसी दिन फ़ोन होते के साथ वहाँ पे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को फ़ोन कर दिया, भैया आईपीसी लागू हो गई है, ये देख ले कानून है। क्योंकि बहुत समय से जो है ना भारत में कुछ कानूनों का हवाला देते थे, कभी महाराजा हरि सिंह के लेटर का, कभी आर्टिकल 18, ठीक है, बड़ा सीक्रेट बात कर रहे थे, कभी जो है धारा 370, ठीक है, कभी मानवाधिकार आयोग, कभी कुछ। मैंने कहा यार मैं टंटा ही ख़त्म कर देता हूँ। कश्मीर में से धारा 370 हटाने से कुछ नहीं होता। मैंने जम्मू कश्मीर को ही भारत की परिभाषा में जोड़ दिया कानूनन। इसलिए इन सभी एरियो में जिनका नाम ले रहा हूँ, न्यूज़ उठा कर देख लो, धारा 144 लागू है पाकिस्तान में, अब हमारा है, और बांग्लादेश में। जी हाँ, पाकिस्तान की पुलिस भले वहाँ पे उन्होंने फ्लैग पाकिस्तान का लगाया हो, जिनके पास नई यूनिफॉर्म है ना, ब्रांड न्यू लुइस विटॉन पहनी हुई है, वो सब हमारी टीम के लोग हैं। मतलब खाकी है पर हल्की डार्क खाकी है, गोल्डन खाकी कहते हैं ना, डार्क, वैसी है वो सब हमारी टीम के लोग हैं। मुसलमान है तो क्या हुआ, रहेंगे अपने घर परिवार बच्चों के साथ। उन्होंने हालात देखे हैं ना, वो जानते हैं ना असलियत कि साहब ऐसा है पाकिस्तान में जो हालात हो गए थे ना, वो इतने बुरे थे कि जिहादियों ने जीना आराम कर रखा था। मतलब हम आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, उसके बाद भी हमें कहते थे आगे 5 टाइम नमाज पढ़ो। यहाँ हम ड्यूटी में, घर पे हमारे 20 बच्चों के पास पहुँच जाते थे। मदरसे के नाम पे क्या नहीं होता था पाकिस्तान में। कह रहा हमने वर्दी पहनी है, हमारी अपनी ड्यूटी है, हम जानते हैं पुलिस और आर्मी का मतलब क्या होता है, पर ये जिहादी किसी की नहीं सुनते थे। कह रहे खुद बाजवा भी वही निकला। आज ये लंबी लंबी बातें जो पोडियम पे कर रहे हैं ना, ठीक है, उसका नतीजा ये है कि यहाँ इतना कर्जा हो चुका था कि आए दिन वहाँ से विदेशों से कॉल आती थी और सऊदियों से कि लड़की सप्लाई करो। मैं कहा जरूरत ही नहीं है हमें ना यहाँ पे। फिर जो है पाकिस्तान की पुलिस और आर्मी के जो है बहुत से लोगों ने JSR सिक्योरिटीज़ ज्वाइन कर ली। मैंने कहा JSR सिक्योरिटीज़ बनाओ आप वहाँ पे, और हमारा तो मना ही नहीं है JSR सिक्योरिटीज़ में। आप बीफ भी खा सकते हो, पोक भी खा सकते हो, बात खत्म। बस एक चीज़ अलाउड नहीं है, अगर लड़की छेड़ी या बेटा रेप केस में मिल गया कोई तो सोच ले फिर। हाँ, बाकी तोड़ फोड़, मतलब नुकसान क्या किया तूने, जेट कितने क्रैश किए, कोई मतलब नहीं है हमें, चिंता छोड़ दे तू, मरने नहीं देंगे तुझे हम। समझ में? ऐसी फॉर्मेशन है। वर्ल्ड के टॉप क्लास मिलिट्री जनरल्स जो थे उन्होंने JSR सिक्योरिटी ज्वाइन कर दी। कह रहे यार हम तो नेताओं की सुनते ही नहीं और पब्लिक को परेशान नहीं रहने देते, चाहे कुछ हो जाए। नेता बनने में कितना टाइम लगता है एक पुलिस वाले को या एक मिलिट्री वाले को? अभी वो जाएगा, नहाएगा, धोएगा, कपड़े चेंज करेगा, यूनिफॉर्म हटाएगा, नेता बन जाएगा, पोडियम पे पहचान पाओगे आप? 8 करोड़ के लगभग की आर्मी मेरी अपनी पर्सनल रेडी है। 8 करोड़ फुली वेपनाइज्ड पर्सनल आर्मी है मेरी वर्ल्ड में। और ये यहाँ पुलिस वाले मेरे को ऐड दिखा रहे हैं, मैं तो हंसता हूँ यार इन्हें देख करके। अच्छा जी, क्यों भाई? अपनी सर्विस डायरी साइन करो, JSR सिक्योरिटीज का वायरलेस रिसीव करो, घर जाओ, बात मान जाओ मेरी। समझ भाई, जितने समय भारत की सेवा करनी थी कर लिया आपने, चाहिए आप। JSR सिक्योरिटीज में हम पुलिस वालों और आर्मी वालों को मारते नहीं है, पूछ लेते हैं ड्यूटी करनी है, पर वो भी तब जब कॉम्बैट जोन में मिले, ऐसे नहीं। ऐसे तो आराम से प्यार से कहते हैं जी वर्दी उतारो अपनी, घर जाओ, हम अपने आप संभाल लेंगे सब। JSR पुलिस मेरी अपनी है। जी हाँ बिल्कुल है जी। JSR इंटेलिजेंस मेरी अपनी है। पर इन्होंने कह दिया कि सबको JSR सिक्योरिटीज में ऑन हुआ, ऐसे नहीं ऑन हुआ ना भाई साहब, मुझे पहचानते हो? मैं हूँ JSR सिक्योरिटीज का मालिक। आप लोग कौन हो भाई? नहीं तो आप जहाँ हो वहां बैठो। आप मुझे नहीं पहचानते, आप वॉर में नहीं आ सकते हो, कोई हो आप, न्यूज़ मीडिया हो चाहे कोई हो। हमने उसके बाद इंडियन मीडिया को जाने ही नहीं दिया न्यू वॉर में। कैमरा लेकर पीछे हटो भैया, जाओ यहाँ से।
तब जो है ये किशोर अजवानी जी जो है एक इंटरनेट की क्लिप निकाल के लेके आ रहे, गाने वाने बना लो सर, रूस ने ये, अब ये कह रहे रूस जीत रहा है। आप वॉर देख ही नहीं रहे हो तो आप क्या बताओगे रूस जीत रहा है या कौन जीत रहा है? आपके पास क्लिपिंग ही नहीं है। रूस दिवालिया हो चुका है, दिवालिया। समझ में? ये पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है वॉर लड़ते लड़ते। वो हालात कर दिया हमने। वो हालात कर दिए हम लोगों ने। इनके पास कुछ है नहीं, राइट्स है नहीं वॉर दिखाने के, क्या दिखाएंगे ये लोग? मैंने भी इनकी गर्दन पकड़ ली ढंग से, मैं कहा आप दिखाओ तो जरा न्यूज़, फिर बताता हूँ मैं आपको। दिखाओ तो जरा भारत ने वेपन खरीदे। मैंने कहा पर्ची दिखा पहले, हाँ इनवॉइस तो दिखा, ऑर्डर दिखा ना, कब खरीदे और कितने हथियार खरीदे, मैं भी तो सुनूं। ऐसे कैसे दिखा रहे हो मेरी न्यूज़? खामखा मोदी के नाम से दिखा रहे हो। यूक्रेन के अंदर जब मैंने अपना अनलिमिटेड वर्ल्ड बैंक अकाउंट नंबर दिया ना मैंने जेलेंस्की साहब को, मैं कहा आप इसे रखो, मैं देखता हूँ रूस है, रूस में कितना दम है। यूक्रेन में एक आदमी था इंडियन आर्मी के टच में था, तब मैंने धमकाया उसको यहाँ से यूक्रेन को, मगर दिमाग मत लगाइयो बिल्कुल भी। मैंने कह दिया जेलेंस्की साहब को, मैंने कहा आप खरीदो, कितने हथियार खरीद सकते हो। तब जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, आपका यूएसए, खुद बाइडन और मोदी पहुंचा हथियारों के सौदे के लिए, उन्होंने मना कर दिया। इसीलिए तो गया था मोदी जेलेंस्की साहब के पास कि वर्ल्ड बैंक का अनलिमिटेड अकाउंट नंबर दिया था, मोदी सोच रहा कुछ सौदा हो जाएगा। अबे जा यहां से, बेइज्जती और पता नहीं कितने घंटे तो बैठा रहा था। कई लोग आए थे मिलने ऑल ओवर वर्ल्ड से, वेपन सप्लायर, और सब मेरे ही बंदे हैं भाई। 10 अवतार कंपनी का मालिक मैं हूं। कहीं से घुमाओगे फिराओगे, कान कैसे पकड़ोगे, बात एक ही है। बेवकूफ समझ रहा मोदी मेरे को कि यूक्रेन क्यों जा रहा है। मैंने दिया था यूक्रेन में जेलेंस्की साहब को अपना वर्ल्ड बैंक अकाउंट नंबर, अनलिमिटेड अकाउंट नंबर, यूज करो सर, अनलिमिटेड पैसा है इसमें, अनलिमिटेड, जितना मर्जी। तब 800 मिलियन के जो है उन्होंने 6 पैकेट बनाए। मैं आप करते जाओ ना, जेएसआर सिक्योरिटीज का डंप बनाएंगे, रखो, चिंता छोड़ दो आप, हायर करो बड़े से बड़े ट्रूप्स, ऐसी की तैसी रूस की देख लेंगे इसको भी। पैसे ही तो खेल है सारा। 15,000 करोड़ रुपए पर डे पे रूस को भरना पड़ गया वॉर बॉन्ड, भर वॉर बॉन्ड तेरी ऐसी की तैसी। कोई बात नहीं, यूक्रेन के कुछ नागरिक शहीद हुए, कोई बात नहीं भाई, दुख तो होता है, पर इसका जवाब रूस का देखो क्या हाल करते हम। इनके पास रियलिटी है नहीं, दिखाएंगे क्या मीडिया क्लिप है इनके पास कुछ? तो ज्ञान व्यापी का झगड़ा, मस्जिदों की लड़ाई। अब जब यूक्रेन की बारी आई, ठीक है, यूक्रेन को दे दिया मैंने अपना भाई, वॉर में पैसा होता तो मेरे से कह रहे क्यों दिया, ठीक है, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। पता क्या राज है? नहीं पता तुम्हारे को? तो तुम इंटेलिजेंस में मीडिया में हो। मुझे बस मोदी की अस्तेसी करनी थी। बुला ले, रूस को बुलाएगा तू, बुला ले, और कोई हो तो बुला ले। मैंने बोला इनको, इंडियन आर्मी में मोदी की टीम के जो लोग थे, मैंने आ जाओ राजस्थान के पास, हमने बनाया वॉर जोन, आ जाओ। पीओके में आ जाओ, वॉर जोन मैंने बनाया हुआ है, वक्तो खवा में आ जाओ, भेजो मोदी सरकार की आर्मी, मोदी आर्मी को। मोदी आर्मी के ही तो लोग हैं ये जो बीजेपी पुलिस है। बेवकूफ समझ रहा हमारे को? लड़के दिखाइयो।
मैं भी तो सुनूं। मैंने कई देशों में अपनी टीम बना ली। ईरान, तो ईरान का मतलब ये तो है खुमैनी थोड़ी है, JSR सिक्योरिटीज है वहां पे, बिल्कुल है। ये बाकी देश देश तो रहेंगे, पाकिस्तान नहीं रहेगा बस। ज्यादा दिमाग लेके पैदा हो गया है तू। इंडियन मीडिया की इतनी किरकिरी हुई, क्या ये अपने आप को बहुत बड़े 30 मार खा बन रहे थे। जब सारे न्यूज चैनल देखे ना ओनरशिप, एक ही बात पूछते, ओनरशिप देखनी है? नहीं। फिर बकवास क्यों कर रहा है? ओनरशिप दिखाते ही नौकरी चली जाती है। जब इन्होंने ओनरशिप देखनी शुरू करी ना, तब इनको पता चला इनके साथ हुआ क्या है। लगभग मीडिया मैं खरीद चुका हूं। अब बैठे आराम से हमने एक न्यूज चैनल को बोला वॉर जोन में जाना है, वो ऐड दिखा रहा ले, एक वीडियो नहीं है वॉर की, और किसी और की वीडियो दिखाई नहीं। हुआ अभी आए तो हैं CIA वाले और पेंटागन वाले, आ तो रखे हैं इंडिया में। किशोर आजवानी से पूछताछ चल रही है। ये न्यूज कहां से आई भाई? यूक्रेन में कह रहा है कि ये पकड़ा गया है ISIS का चीफ अबू बकर। अबे भैया वो US आर्मी की रेड में मारा गया। मेरी एक थ्योरी ये भी थी जांच में कि कहीं आइडेंटिकल ट्विंस तो नहीं है। हम करते हैं, हर जांच में करते हैं, किसी मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को मारते हैं ना, तो ये पता कर लेते हैं इसका कोई हमशक्ल तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमशक्ल जो है वो असली वाला तो होता नहीं है, असली वाला जो है वो कहीं और बैठा होता है, और जो उसका डुप्लीकेट होता है वो गवर्नमेंट चला रहा होता है। शुरू से है नियम। अब किशोर अजवानी से बताया नहीं। हाँ, ये न्यूज़ 18 इंडिया वाला जो है, अब इससे जो है बात करे नहीं हो रही है। क्या जवाब देंगे जनाब? किसी को क्या बोलेंगे? न्यूज का कहां से आई? रूस ने किया इस मिसाइल से हमला। कहां से करेगा यार? गरीब हो गया, गरीब दिवालिया हो गया है रूस भैया, कोई पैसा नहीं दे रहा। डिमोनेटाइजेशन में मैंने मोदी की गिरबान पकड़ ली। वर्ल्ड बैंक से तो पैसा ले तो सही, RBI भीख मांगने की कगार पे है। मैंने इनकी गिरबान पकड़ ली है सबकी। वॉर अलग लड़ रहे हैं मेरे से, ये पैसा है नहीं तो इनसे POK नहीं लिखवाऊं, लाहौर और इस्लामाबाद नहीं लिखवाऊं तो किससे लिखवाऊं? बलूचिस्तान, पंजाब नहीं चाहिए ना, खाली कराऊंगा पंजाब पूरा। वाह भाई वाह। पैसा मेरा देना है इन्होंने। नोटबंदी में भारत का पैसा और वर्ल्ड के कई देशों का पैसा चला गया। ICJ में मैं केस जीत गया, और इन्होंने जो रद्दी कह दिया था पैसा, वो बेच दिया इन्होंने, और खरीदने वाला मैं था। तो ये कह रहे ये और मोदी मिले हुए हैं। अच्छा जी, वाह भाई वाह, क्या बात है। मार खाओगे तुम और कुछ नहीं। मैंने जो है इनको पहले समझाया, इन लोगों को, आप लोग एक ऐसी गलती कर चुके हो जिसके कारण से जो है आपको बहुत नुकसान होने वाला है, और इतना जो आप सोच भी नहीं सकते। रूस का पैसा रूस दिवालिया हो गया। वर्ल्ड बैंक ने ना इनकी एस्तेसी कर दी सबकी। वर्ल्ड बैंक भी हिसाब बना के बैठ गया है। आ जाओ भाई,
पाकिस्तान के अंदर एक खामखा की पॉलिटिक्स को रन करा रहे हैं। मैं इनको बार बार कह रहा हूं, देखिए मरियम नवाज शरीफ जी, आप बिलावल साहब हैं, आप शहबाज साहब हैं, आप इमरान खान साहब हैं, आप लोगों की बेइज्जती हो चुकी है, ठीक है। आप खामखा अपने जो है ना, क्या कहते हैं, ये मनहूस चेहरे ना दिखाओ मीडिया पे, पब्लिक मारेगी बहुत। मरियम नवाज जी, यकीन मानना, सिर्फ मेरा लिहाज है पाकिस्तान में, मेरा लिहाज कर रही है पब्लिक, वरना नवाज शरीफ खानदान की ना बोटियां नोच के कुत्तों को खिला देंगे। पाकिस्तान की वो खुद कह रहे हैं कि जब हितेश इतने मान सम्मान से भारत के अंदर शामिल कर रहा है और उसके लोग यहाँ सब कुछ सप्लाई कर रहे हैं और कुछ बोलते नहीं है। कई बार पाकिस्तानी की जनता ने हमारी टीम पे हमला कर दिया, पर मेरे लोगों ने फायरिंग नहीं खोली, कुछ बोलते नहीं है। तो साफ कहते हैं आपसे हमारा युद्ध नहीं है भाई, आप बात नहीं समझ रहे हैं, आप समझो बात को। मान ली बात, आप पाकिस्तान में रहते हैं पर आप आवाम हैं। हाँ, आपको युद्ध लड़ना है तो आप जाओ, वर्दी पहन के आओ, अब फिर हमें आपकी ट्रेनिंग से मतलब नहीं है। पर आप सिविल में हो, भले आप आतंकवादी क्यों ना हो, पर अगर आप हमारे पास लिस्ट है तो भी हम आपको अरेस्ट करेंगे, मारेंगे नहीं। पाकिस्तान की आवाम हैरान हो गई जेएसआर सिक्योरिटीज को देख के, यार ये कैसे लोग हैं ये। कई बार हमारी टीम के लोगों को चोट आ गई, वो कुछ नहीं बोलते, फिर वो माइक पे अनाउंस करके और दूसरे मेथड से उनको समझाते हैं कि आप आवाम है, आपसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है रत्ती भर भी, आपके साथ हम जरा सा भी गलत नहीं होने देंगे, और ना ही हम ऐसे लोग हैं। कश्मीर से लेकर के पीओके तक अब आर्मेनिया और अजरबैजान में काम चल रहा है। हटो तो हटो, जिसने धमकी दी वही गया काम से। परमाणु बम, वाह भाई वाह। इनको ये लग रहा था कि अगर मैंने जेएसआर सिक्योरिटीज ईरान लिख दिया तो वहां ईरान में खुमैनी जेएसआर सिक्योरिटीज चलाएगा। गलत फहमी है भाई साहब, वो टीम अलग है। भारत में अगर जेएसआर सिक्योरिटीज इंडिया कह दिया तो ये नहीं है कि उसको नरवाना या जो नए वाले साहब आ रखे हैं ये चला रहे, ना 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 ना, उनके यूनिफॉर्म और ऑफिस ही अलग हैं, वहां पहुंच भी नहीं सकते हो, समझ में आई। वो तो नियम ही अलग है वहां पे। हाँ ये ठीक है, जो पोडियम पे क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे, जो कश्मीर में दिखा रहे हैं ना, आज 8 आतंकवादी ढेर कर दिए, 6, ये हमारी टीम नहीं है। ये अपने उनको मार रहे हैं मुखबरों को, जो इनकी पोल खोल रहे हैं ना उनको मार रहे हैं ये लोग, कहीं इनकी हकीकत ना पता लग जाए। जी हाँ, और क्यों मारते हैं कश्मीर में? हमने तो नहीं करी कश्मीर में हत्याएं, हमने तो नहीं करी पीओके में, हम तो गए फटाफट सबके कागज चेक करते चले गए, लिस्ट थी हमारे पास कौन कहाँ छुपा हुआ है। तुम्हारी इंटेलिजेंस किस बात की है? कोई हमला नहीं करता किसी पे, बस यहाँ से फोन चला गया, फला को भेज दियो, इतना ले आएगा उतना ले आएगा। उधर से यासीन मलिक को बुला लिया, कश्मीर में अलगाववादियों को, ऐसे हो जाएगा यार देश से कश्मीर अलग। वाह भाई वाह। मेरे से कह रहे यार इतनी रेत के कंटेनर, ओ भैया मेरे एयरबेस बन रहे हैं, उसके लिए आ रही है, वो हेलीकॉप्टर में लोड करते हैं वो रेत के कंटेनर हरकुलिस में लोड हो जाते हैं, फिर उसको खोल देते हैं, वो रेत गिराते चले जाते हैं, वो है वो रेत के कंटेनर। उसी में सिग्निफिकेंस में वॉर लड़ते हैं सबसे ज़्यादा। अगर आपके देश के ऊपर हमने रेत गिरा दी तो सरेंडर करो अभी और इसी वक्त, क्योंकि देश रेगिस्तान बना देता है। मोदी की तरह नहीं है घर के पीछे के 4 बंदों को बोल करके पेड़ कटवा दे। ये मर्दों के खेल है, मर्दों के। यहाँ सच्चाई चलती है, सच्चाई,
और आंख में आंख मिला के बात होती है यहाँ पे। समझ में आ गई? हाँ जी, बताओ क्या बात है। समझ में आ रही है? यहाँ वो सीआरपीएफ नहीं है जो मंदिरों में लगी हुई है, वहां जो जा रही है वो, ये एज इट इज है फोर्स जो है, इसमें दूसरे तरीके से हमने बनाई है भाई साहब। समझ में आ गई? यहाँ तो सीधा है, लिया है पंगा तो रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ठीक है ना? तुम्हारी तरह नहीं है कि मोदी की तरह गया वहां पे, आज धमकी दे रहा, कल ये कर रहा वो कर रहा। तुम समझो ना, तुम बात करो ना उससे, हम क्यों बात करें? हमारे को बोल के दिखाया। मेरे को अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने धमकी दी थी, अभी 5 या 7 दिन हो रहे हैं। मगर देख तो से मैं क्या करता हूँ तेरे साथ, एकदम क्लियर कर देंगे। बमबारी करते समय नहीं देखेंगे हम तो पाकिस्तान की आवाम को भी कह देते हैं, अगर बमबारी करने वो उतर गए ना फिर तो हम आवाम भी मार देंगे पाकिस्तान की। मैंने कह दिया था भी 1 हफ्ते पहले, अगर जल्दी इमरान खान, बिलावल, शहबाज शरीफ आप पोडियम से नहीं हटे तो अपाइज करके छोड़ देंगे आपकी जनता को। समझ में आ गई ना? साफ सीधी बात है। जो हाल हमने गुजरात का किया है ना, अब किसी भी समय गुजरात पे दोबारा बमबारी शुरू करेंगे हम, या तो पोडियम से हट मोदी। समझ में आ गई? और नहीं, हाँ, जुइशों को मैं आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, जैसे इजराइल में किया ना हमने, अपाइज करके छोड़ते जा रहे हैं, वही हाल करेंगे हम तुम लोगों का भी। और इस बार असली वाली बमबारी शुरू होगी, एकदम असली वाली, सुनेंगे नहीं हम तुम्हारी, और बढ़िया वाली करेंगे। आप भी सुन लीजिए इंडियन मीडिया, कहीं ये मत कहना कि तेज ने बाद में समझाया नहीं। मैं यहाँ पे इनको सबक सिखा रहा हूँ, ये मेरे को ही धमकी दे रहे हैं, मेरी ट्रेनिंग करा रहे। अबे यार, मैं इतनी बड़ी वॉर लड़ रहा हूँ, अब मेरी ट्रेनिंग तो कराओगे आप लोग हैं? आप लोग मेरी ट्रेनिंग कराओगे? जानते भी हो आप मेरे बारे में कुछ? वाह भाई वाह, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है इन लोगों को। कल मैंने एक इन्वेस्टिगेशन दे दी, मैं बता रहा हूँ ना, तो मैं पढ़ रहा हूँ तो फॉरवर्ड फीड पढ़ रहे हैं यहाँ से बैठ करके। अब तुम बेवकूफ हो गए हो क्या? अबे ये पल्स है, पल्स समझते हो? खुद दिल्ली पुलिस वालों को नहीं समझ में आया क्या हो गया। मैं समझ गया भाई साहब, पल्स इंपोज कर दी गई है पाकिस्तान पे। समझ में आ गई क्या क्या लगेगा इसमें? आर्टिकल 369 किडनैपिंग ऑफ किड्स, स्पेशल पावर एक्ट, किसी को भी अरेस्ट कर लेंगे हम लोग। ठीक है? हाँ जी, पल्स इंपोज कर दी गई है, पल्स एक्टिवेट है। आर्टिकल 5 सेपरेट पुलिस एंड पब्लिक, पुलिस और पब्लिक अलग है। आर्टिकल 67 पेनल्टी एंड पनिशमेंट। आर्टिकल 6 क्लियरेंस ऑफ एक्ट एंड क्राइम, किसी भी एक्ट को क्लियर कर देंगे आर्टिकल 5 के तहत। सॉरी, आर्टिकल 6 है। आर्टिकल 13 एंड ऑफ क्वीन लॉ, महारानी एलिजाबेथ का कानून नहीं चलेगा भारत में और पाकिस्तान में। अब समझ में आ गई ना? दिल्ली पुलिस वालों को समझ ही नहीं आया, ट्विटर पे जो है ये जो इमेज आई है, ये है क्या? जब मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ तब कह रहे पब्लिक यूटिलिटी हो, तो कोई भी पढ़ लेगा,
कौन है तू? किसकी लौंडिया है? ये जो सीपी है इसकी लड़की है क्या तू? है तू इसी की लड़की है क्या? अबे जैसे एस्मा होती है ना वैसे ही पल्स है। पल्स इंपोज हो रही है इन सभी जगहों पे। एंड ऑफ क्वीन लॉ फ्रॉम आर्टिकल 1950 1950 के अधिनियम के तहत। जी हाँ, ये सारी आर्टिकल 369, 155, 05, 67, 06 और 13, इसमें 12 साल 22 महीने की पनिशमेंट है। तो सॉरी 12 साल 22 घंटे की। क्या है पल्स? बताओ, बोलती बंद। पल्स है पब्लिक यूटिलिटी लेजिस्लेटिव सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट। किसी को भी गिरफ्तार कर लेंगे हम लोग। पुलिस वाले ज्यादा दिमाग लगा रहे। अरे भाई तुम अपने रैंक को देख लो। अब मैं जेएसआर सिक्योरिटीज चलाता हूं। 8 करोड़ की आर्मी है मेरी अपनी, और अपनी पुलिस है, और भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, आईसीजे से मान्यता प्राप्त है, इंटरपोल से। भारत से मैं ज्यूइशों को खत्म करके दम लूंगा। मैं बार बार कह रहा हूं ज्यूइशों को, आप भारत छोड़ के इजराइल चले जाइए। समझ में आई? हिटलर ने निकाला था ये। मैं कह रहा हूं आपको, निवेदन विनम्र बताऊं, अभी आप भारत छोड़ के इजराइल चले जाइए। बस मुसलमान जाएंगे कहाँ? बचे ही कहाँ है मुसलमान? मोहम्मद साहब की मस्जिद तोड़ दी गई। मैंने आज काबा को बोल दिया, मक्का मदीना वालों को, मैं कहा मोहम्मद साहब को आपने हटाया, मक्का मदीना मैं खरीदूंगा, कीमत बोल, बात खत्म है। मुसलमान कोई मुसलमान तो रहा नहीं अब। समझ में आ गई? बात खत्म है। इन ज्यूइशों को ऐसा, तुम निकल लो यहाँ से बस। वरना ठीक बात नहीं होगी। फिर मत कहना मेरे से, कोई हो तुम, चाहे कितने ज्यूइश, तुमने बोल दिया, तुमने बोला तुम जूदा हो, तुम देखने में हिंदू भले ही हो, तुम निकल जाओ यहाँ से, बस इजराइल चले जाओ चुपचाप, बस बात खत्म। वरना हाथ पैर तोड़ के अपाहिज बना के तुम्हारा वो असर करूंगा ना, गैस चैम्बर में नहीं फेंकूंगा मैं। बेवकूफ नहीं हूं मैं हिटलर की तरह। मैंने पहले आईसीजे में कह दिया था, अगर मेरा पैसा नहीं दिया, नहीं ज्यूइश इन्वॉल्व और कोई नहीं है, ज्यूइशों ने मेरा पैसा मुझे नहीं पहुंचने दिया मुझ तक, तो मैं वसूलना जानता हूं। बस भारत में मस्जिद नाम की कोई चीज बची नहीं है। और जिन मुल्ला मौलवियों को समझ नहीं आ रही है, इनको मैं न्यूज रूम इनके घरों से खींच के मारूंगा। बात खत्म, दोबारा नहीं सुनूंगा मैं। राबी पीरज़दा जी, अगर आप पाकिस्तान में बाइज्जत रह पा रही हैं तो सिर्फ मेरी वजह से।
रियाम खान जी, अगर आप पाकिस्तान में सिक्योर हो तो आप मेरी वजह से, और इमरान खान अगर सिक्योर है तो उसकी किस्मत अभी बस। जिस दिन मेरी टीम के हाथ चढ़ गया ना वो, उस दिन बताऊंगा उसे मैं। और मोदी, जिस दिन तू मेरी टीम के हाथ चढ़ गया, तेरे अंदर से देख देख जूदा और कूदा और गूदा कैसे निकालता हूं मैं। और जिसने भारत में मोदी को बचाया है, ठीक है, वो अपनी जिंदगी को नरक समझ लेना। मैं बहुत गुस्से में हूं बस। समझ में आ गई ना। यदि भारत में रह रहे किसी भी भारतीय को या दूसरे देशों के इंटेलिजेंस वालों को लगता है कि वो यहाँ सेफ नहीं है, और कोई भी आप ऑपरेशन चला रहे हो, कोई फायदा नहीं है, आप ज्यादा से ज्यादा छोटे छोटे ब्लास्ट करोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, सिलेंडर फाड़ दोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ममता बनर्जी, जितनी जल्दी हो सकता है आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर के अरेस्ट कर लें, अपने आप को जो है क्या कहते हैं सरेंडर कर दें, तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगर हमने अरेस्ट लिया ना आपको, तो आप बहुत दिक्कत में आ जाएंगी मैडम। हम लोग लिंग भेद नहीं करते हैं, मारते बहुत हैं। अगर दोबारा आपने चोंच हिलाई ना, तृणमूल कांग्रेस को बार बार चेतावनी जारी कर रहा हूं मैं। कल एक जगह एक दुर्घटना हुई है, घटना हुई है, वहां पे सीधे एविडेंस है तृणमूल कांग्रेस के, दिल्ली के अंदर सीधे तौर पे। जी हाँ, तृणमूल कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल दिखा है वहां पे, एसपीजी दिखी है आपकी। जुआ चल रहा था मैडम वहां। ममता बनर्जी जी, आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर के आप गिरफ्तारी दे दीजिए इंटरपोल ऑफिसर को, शायद आप रिमांड से बच जाएं, वरना पंखे से उल्टा टांग के मारना हमें बहुत अच्छे से आता है। समझ में आई। और अब भी अगर पाकिस्तान में किसी को जो है भारत से युद्ध लड़ने की इच्छा हो तो लड़ ले, आपके पायलट हम नहीं छोड़ेंगे। कूट तबीयत से निकालते हैं इनके अंदर से जूदा पूदा गूदा सब निकालते हैं, बताते हैं ना तुम्हारे साथ क्या करेंगे अभी। आप बहुत बहुत धन्यवाद।